डोंट बी आ लूकवार्म क्रिश्चियन। एक सील गरम मसीही ना रहें या ना बने। पढ़ेंगे पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 5 से लेकर 7 तक। पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 5 से लेकर 7 तक। यहाँ पर लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, हमारी फेलोशिप है, और फिर अंधकार में डार्कनेस में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। तो ये वचन हमें क्लियरली साफ साफ बता रहा है कि परमेश्वर ज्योति है, रोशनी है, और उसमें अंधकार नहीं है और ना ही अंधकार उसके साथ रह सकता है। और अगर हम कहते हैं कि इस रोशनी के साथ, इस ज्योति के साथ हमारी सहभागिता है, हमारी संगति है, तो फिर हम अंधकार में ना चलें। और अगर हम अंधकार में चलते हैं ये कहते हुए कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, हमारी उसके साथ फेलोशिप है, तो वचन कहता है कि हम झूठे हैं और सत्य हम में नहीं है। तो बाइबल शुरुआत से लेकर आखिर तक में बार बार हमें दोगलेपन से, एक दो मनों वाले जो स्वभाव है, उससे डांटती है। बाइबल कहती है कि तुम ऐसा नहीं कह सकते कि तुम रोशनी में हो, ज्योति में हो और आपके काम अंधकार वाले हों। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप झूठे हैं, आपके अंदर सच्चाई नहीं है। डोंट क्लेम इफ यू कैनॉट टेस्टिफाई। अगर आप उस चीज़ की गवाही के साथ नहीं जा सकते हैं जिसका आप दावा करते हैं, तो आप दावा भी मत कीजिए। अगर आप ये कहते हैं कि मैं मसीह में हूँ और मसीह के जैसे काम हमारी ज़िंदगी में नहीं है, तो हमारा ये वादा झूठा है और वचन कहता है कि हमारे अंदर सच्चाई नहीं है। अंधकार और रोशनी के साथ संगति हम नहीं कर सकते हैं। हम इन दोनों के साथ एक साथ संगति नहीं कर सकते। या तो हम अंधकार में होंगे या फिर हम रोशनी में होंगे। एक और वचन पढ़ते हैं, फिलिपियों अध्याय 2 वचन 12 से लेकर 13 तक। यहाँ पर लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करो। डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के कार्य को पूरा करो, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सब इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। तो ये परमेश्वर ही है जिसने हमारे अंदर ये इच्छा डाली है कि हम उसके वचनों के अनुसार चलें, कि हम एक पवित्र जीवन गुजारें, कि हम अपने उद्धार के कार्य को पूरा करें। और पौलुस कह रहे हैं कि डरते और कांपते हुए ये काम पूरा करो। फिर लिखा है यूहन्ना अध्याय 14 वचन 23 में। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 23 में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, ध्यान से सुनिए इस वचन को, लिखा है कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को भी मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। परमेश्वर प्रभु यीशु तभी हमारे साथ वास करते हैं, हमारे पास आते हैं, यदि हम उसके वचनों को मानते हैं। और यदि हम उसके वचनों को मानते हैं तो इससे ये साबित होता है कि हम उससे प्रेम रखते हैं। और अगर हम सिर्फ दावा ये करें कि हम उससे प्रेम रखते हैं लेकिन वचनों को ना माने, तो बात वही आ जाती है जो पहला वचन हमने पढ़ा था कि हम झूठे हैं और सच्चाई हम में है नहीं। यीशु कहते हैं कि अगर कोई कहता है कि वह मुझसे प्रेम रखता है तो वह मेरे वचन को मानेगा, और अगर कोई उसके वचनों को नहीं मान रहा है तो ये साबित हो रहा है कि वह परमेश्वर यीशु मसीह से प्रेम नहीं रखता है। आगे प्रभु यीशु खुद इस बात को साबित कर देते हैं। वचन 24 में जब हम पढ़ते हैं, देखा यीशु कहते हैं कि जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता। मतलब कि जो उसके वचनों को नहीं मान रहा है, जो उसके कहने के अनुसार अपनी जिंदगी को नहीं गुजार रहा है, जो वचनों के अनुसार अपने जीवन को नहीं व्यतीत कर रहा है, तो इसका साफ मतलब यह है कि वह प्रभु यीशु से प्रेम नहीं रखता है। बार बार वचन इस बात की गवाही देते हैं। फिर हम जब इफिसियों में पढ़ते हैं, जब हम इफिसियों अध्याय 5 वचन 8 में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, पहले तुम अंधकार थे, अंधकार में थे नहीं, तुम खुद ही अंधकार थे, अंधेरा थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अब जब तुम मसीह में आ गए हो तो तुम ज्योति, तुम एक रोशनी बन गए हो।
अंत ज्योति की संतान के समान चलो। ज्योति की संतान मतलब जैसे यीशु ने कहा कि मैं इस जगत की ज्योति हूँ, वचन कह रहा है कि एक ज्योति की संतान, एक रोशनी की जैसे कोई संतान होती है, तुम उसी की नहीं चलो जैसे वो चलता था। मतलब कहने का कि तुम भी वैसे ही उसी की तरह चलो, क्योंकि तुम इस ज्योति यानी यीशु मसीह की संतान हो, इसीलिए यह स्वाभाविक है कि तुम भी उसी की तरह चलो। फिर जब हम जाते हैं मत्ती की इंजील में, तो मत्ती अध्याय 5 में प्रभु यीशु कह रहे हैं वचन 13, 14, 15 और 16 में। इन वचनों को ध्यान से सुनिए, बहुत ही इफेक्टिव वचन है। सुनिए, लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु के से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम आगे जाने से पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये सब बातें कहते हुए प्रभु यीशु 2 इंसानों के बारे में बता रहे हैं। वह किसी तीसरे बीच वाले इंसान की बात नहीं कर रहे हैं कि नो प्रॉब्लम, मैं संसार में भी चल सकता हूँ और संसार जैसे काम भी कर सकता हूँ, अपने दोस्तों को खुश भी कर सकता हूँ और साथ ही साथ संडे चर्च में जाकर आराधना भी कर सकता हूँ, ये सब चलेगा, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नहीं, आप या तो उस पार हैं या फिर इस पार हैं। वचन हमें कभी भी दोगले रहने की बात नहीं बताता है। यहाँ पर भी वचन कहता है कि यहाँ तो आप नमक रहेंगे और यहाँ तो आपके ये नमक है, जो स्वाद है वो चला जाएगा तो इसको फेंक दिया जाएगा। कोई बीच वाला रास्ता नहीं है। या तो आप नमक हैं और या फिर आपका स्वाद बिगड़ चुका है और आप सिर्फ एक ही काम के लिए रखेंगे कि आप फेंक दिए जाएं और पैरों तले रौंद दिए जाएं। अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि नमक का उस वक्त में जो काम होता था, खासकर नमक को इस्तेमाल किया जाता था चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए, चीज़ों को संभालने के लिए कि ये चीज़ें ख़राब ना हो सकें, खाने वाली चीज़ें। और दूसरा नमक का काम होता था कि ये टेस्ट को, आज भी हम जानते हैं कि ये टेस्ट को बढ़ाता था। तो इसी प्रकार जब प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम जगत के नमक हो, तो उनके कहने का मतलब ये है कि ये जो संसार जो खराब हो रहा है, इसे प्रिजर्व करने की ड्यूटी प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है। उसने हमें अपने एम्प्लॉय होने के लिए बुलाया है कि हम उसके राज्य के लिए काम करें और ये जगत जो नाश हो रहा है, वचन में लिखा है कि जगत और इसकी अभिलाषाएं तो नाश होती जाती हैं, तो हम इस संसार को जो नाश हो रहा है, इसके लोगों को जो कि नरक की आग में जा रहे हैं, हमारा काम है इन्हें प्रिजर्व करना, इन्हें बचाना, इन्हें संभालना, और यही नमक की ड्यूटी होती थी। और दूसरा नमक का काम है टेस्ट को बढ़ाना, तो इनहेंस द फ्लेवर। और टेस्ट को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? हमारे कार्यों के द्वारा, लोगों की मदद करके, एक सेल्फलेस लाइफ को व्यतीत करके, जहां कहीं भी कोई जरूरतमंद दिखे उसकी हर जगह मदद करके। ऐसे करके हम साबित करेंगे कि यस, हम इस जगत के नमक हैं जिसको होने के लिए प्रभु यीशु ने हमें बुलाया है। तो हमारे 2 काम हैं नमक होते हुए, एक तो जगत को प्रिजर्व करना, लोगों को जो नाश हो रहे हैं उन्हें बचाना, और दूसरा जो संसार में जो एक हम अब देख सकते हैं गड़बड़ी चल रही है, जो भी गलत काम हो रहे हैं, उनमें अच्छे काम करके, लोगों की हेल्प करके, एक अच्छा जीवन व्यतीत करके इस संसार के टेस्ट को बढ़ाना। फिर आगे वही बात आ जाती है जो हमने शुरुआत में पढ़ी थी। वचन 14 में लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो। यीशु यूहन्ना की इंजील में कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूं, लेकिन मैं जा रहा हूं और फिर तुम जगत की ज्योति ठहरोगे। मतलब कि जैसे काम मैंने किए थे, अब वैसे काम करने की ड्यूटी तुम्हारी है। मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम मेरे एम्प्लॉय हो, और जैसा तुम मुझे देखते हो करते हुए वैसा ही तुम भी करो। यीशु ने कहा कि मैं जैसे पिता को करते हुए देखता हूँ, मैं भी वैसा ही करता हूँ। तो अब हमारी ड्यूटी है कि जैसे हम अपने प्रभु यीशु मसीह को करते हुए देखते हैं, हम भी वैसा ही करें। यीशु कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला, तुम्हारी रोशनी मनुष्यों के सामने, लोगों के सामने चमके, कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर, तुम्हारे टेस्ट को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तो आज हमें खुद को परखने की जरूरत है
कि क्या हमारी ज़िंदगी को देखकर लोग हमारे पिता की, हमारे बुलाने वाले की बढ़ाई करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं कि वाक़या ये एक अलग ही किस्म के लोग हैं, वाक़या में ये किसी अलग ही बाप के बच्चे हैं। इस प्रकार वचन हमें बार बार बताता है कि तुम जगत की ज्योति हो, और वचन कहता है कि कोई इस दीवट को, अगर हम दीवट हैं तो हम एक पैमाने के नीचे नहीं रखे रह सकते हैं। हम ऐसे दीवट हैं जो सारी जगत को रोशनी देंगे। हम एक ऐसे नमक हैं जो सारे जगत को टेस्ट देंगे, स्वाद देंगे, वो सारे जगत को बचाएंगे। तो इसलिए बार बार वचन हमें रोशनी की, ज्योति की एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हम ज्योति हैं और हमारा परमेश्वर जिसने हमें बुलाया है वो भी ज्योति है। और वचन में हमने पढ़ा है इफिसियों में कि हम ज्योति की संतान के अनुसार चलें। ओके, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 15 और 16, ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है और शायद हर मसीही के घर के डोर के ऊपर ये वचन आज होना चाहिए। यीशु कहते हैं लौदीकिया की कलीसिया को कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, क्योंकि आज या तो आप अंधकार के हैं या आप रोशनी के हैं, या तो आप अंधकार में जीवन गुजार रहे हैं या आप रोशनी में गुजार रहे हैं। बीच वाला कोई भी रास्ता नहीं है। और बीच वाला जो रास्ता अगर हम चुनते हैं, अगर हम कहते हैं कि हम दोनों में एडजस्ट कर सकते हैं, दोनों बेड़ियों में पैर रखकर चल सकते हैं, तो ये बहुत ही डेंजरस है। प्रभु यीशु इससे नफरत करते हैं। वह लिखते हैं कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना तू गर्म है। तू ना तो ठंडा है ना गर्म है। भला होता, बहुत ही अच्छा होता कि तू ठंडा होता या गर्म होता। इन दोनों में से कुछ एक होना चाहिए था तुझे। या तो तू संसार का हो ले या परमेश्वर का हो ले, या शैतान को अपना आत्मिक पिता मान ले और या प्रभु यीशु को अपना आत्मिक पिता मान ले। भला होता कि तू ठंडा होता या गर्म होता, इसलिए कि तू अब गुनगुना है, तू सील गर्म है, तू लूक वॉर्म है और ना ठंडा है ना गर्म है। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। आई विल वॉमिट यू आउट ऑफ माई माउथ। तो ये पोजीशन जो हम पकड़ के रखे हैं आज बहुत से मसीहों ने, खासकर जो लोग कहते हैं कि हम चर्च जाते हैं, हम आराधना में शामिल होते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम पास्टर से दुआ भी करवाते हैं, हम चर्च में सेवा भी करते हैं और साथ ही साथ बाकी सब दुनियावी काम भी करते हैं। हम बाकी सारी जो इंडस्ट्री है, सेकुलरिज्म है, हम उससे भी मोहब्बत करते हैं। तो ये पोजीशन बहुत ही खतरनाक है। परमेश्वर हमें दो पोजीशन में रहने के लिए बुलाते हैं। वह कहते हैं कि या तो आप शैतान के हो जाओ, वेल दैट्स फाइन, गो। अगर आपको वो रास्ता पसंद है तो आप उसे चुन लो। और या फिर आपकी पोजीशन होनी चाहिए कि आप मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ गर्म हैं, आप रोशनी में हैं, आप अंधकार में और रोशनी में, आप ठंडे में और गर्म में, दोनों में एक साथ नहीं चल सकते हैं। आपको कोई एक रास्ता लेना पड़ेगा। वचन इस बात पर, बाइबल पूरी तरह स्पष्ट है इस विषय पर। एक तरफ रोशनी है और दूसरी तरफ अंधकार है। एक तरफ बुराई है और दूसरी तरफ भलाई है। एक तरफ घमंड है, दूसरी तरफ नम्रता है। एक तरफ शैतान है और दूसरी तरफ प्रभु यीशु है। एक तरफ संसारिक जीवन है और दूसरी तरफ आत्मिक जीवन है। हमें अपने आप को आज परखने की जरूरत है कि हम क्या गर्म हैं या ठंडे हैं। तो अगर हम पता लगाना चाहते हैं तो हम पता कैसे लगाएंगे? तो वचन ये नहीं कहता है कि तुम पास्टर के पास जाओ, कन्फेस करो या प्रार्थना करो। वचन सबसे पहली बात जो हमें कहता है, पौलुस कहते हैं कि अपने आप को परखो। सबसे पहली बात, अपने आप को परखो कि क्या तुम विश्वास में हो या नहीं हो। क्या तुम यीशु से प्यार करते हो या नहीं करते हो? इस बात से हमारी सच्चाई, हमारे अंदर का जो असली इंसान है वो जाहिर हो जाएगा। तो अपने आप को हम परख कैसे सकते हैं? तो परखने का तरीका ये है कि हम अपने आप को इन्वेस्टिगेट करें, हम अपने आप से सवाल पूछें, क्योंकि सवाल करके ही हम किसी को परख सकते हैं, जान सकते हैं कि हमारी असलियत क्या है या किसी की असलियत क्या है। तो सवाल पूछने के लिए हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि क्या हम परमेश्वर से बात करना पसंद करते हैं? क्या हम परमेश्वर से बात करना पसंद करते हैं प्रार्थना में या कैसे भी करके?
दूसरा, क्या हम वचनों को पढ़ने की भूख रखते हैं? क्या हमारे अंदर भूख है, प्यास है कि हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, परमेश्वर के वचनों में बढ़ें? क्या हम प्राइवेट अपनी पर्सनल प्रेयर के लिए वक्त निकालते हैं? क्या हम वक्त निकाल रहे हैं कि कुछ वक्त परमेश्वर के साथ बिताएं, प्रार्थना में बिताएं? क्या अपने आप को प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार कर रहे हैं? क्या हम अपने आप को यीशु के दूसरे आगमन के लिए एक दुल्हन के समान तैयार कर रहे हैं? जैसे एक दुल्हन अपने आप को तैयार करती है जब उसका दुल्हा उसे लेने के लिए आने वाला होता है, तो क्या हम उस दुल्हन की तरह अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि जब हमारा दुल्हा हमें लेने के लिए आएगा वह हमें तैयार पाएगा? या उन 5 मूर्ख कुंवारियों की तरह सुस्त हो गए हैं और सो गए हैं? अगर आप इस सारे जो सवालात जो अभी हमने पूछे हैं, अगर आप इन्हें कंसीडर करते हैं और इन सवालों के आधार पर अपने आप को परखते हैं, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप गर्म हैं या ठंडे हैं, अंधकार में हैं या रोशनी में हैं, यीशु से प्यार करते हैं या उससे नफरत करते हैं। बाइबल में लिखा है मत्ती अध्याय 24 में कि 2 व्यक्ति खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। सील गर्म, ठंडा, अंधकार में चलने वाला, यीशु से नफरत करने वाला छोड़ दिया जाएगा, और गर्म, रोशनी में चलने वाला, यीशु की आज्ञाओं को मानने वाला, धार्मिकता का जीवन व्यतीत करने वाला, प्रभु यीशु के वचनों के अनुसार जीने वाला उठा लिया जाएगा। आइए हम फैसला लें, हम ये निर्णय लें, डिसीजन लें, क्योंकि ये डिसीजन लेना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। और जैसे बिली ग्राहम जी कहते हैं कि फैसला ना करना भी एक फैसला ही है, कि फैसला ना करना भी एक फैसला ही है। और अगर हम फैसला नहीं करते हैं तो फिर आखिर में वक्त फैसला करेगा, और वक्त हमेशा हमारे विरोध में ही फैसला करता है। तो आज हम फैसला ले कि उन होशियार कुंवारियों की तरह बनेंगे जो दूल्हे के इंतजार में थी और जो बिल्कुल तैयार थी। हम अंधकार में नहीं वरन रोशनी में चलें। हम ठंडे या सील गर्म ना बने वरन गर्म बने, और अपनी अभिलाषाओं, लालसाओं और इच्छाओं की सेवा में बहुत वक्त बर्बाद ना करें वरन परमेश्वर की सेवा करें। हम यीशु से प्यार करें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि जैसे उसने कहा है कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है तो वह मेरी आज्ञाओं को भी मानेगा। यहोशुआ अध्याय 24 वचन 15 में यहोशुआ कहता है कि यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो इस साल आप हाफ हार्टेड क्रिश्चियन ना रहें। अगर आपको बुरी लगती है यहोवा की सेवा करना, अगर आप पवित्र जीवन नहीं गुजार सकते हैं, मसीह जीवन नहीं गुजार सकते, तो यहोशुआ कहता है कि आज चुन लो, क्योंकि यीशु को हाफ हार्टेड क्रिश्चियंस पसंद नहीं है। उसकी शुरुआत से ही जब वह सेवकाई में थे, उनकी लगातार उन फरीसियों के साथ, उन लोगों के साथ उसकी नहीं बनती थी जो लोग हाफ हार्टेड थे। तो शुरुआत से ही उनके साथ प्रभु यीशु मसीह का झगड़ा रहता था, जो लोग हाफ हार्टेड थे। आज भी यहोशुआ के द्वारा परमेश्वर हमें ये कह रहे हैं कि अगर यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगती है तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम संडे या आराधना के वक्त में कुछ और हैं और बाद में अपने दोस्तों के साथ बाहर की ज़िंदगी में जाकर, बाजार में जाकर, सिनेमा हॉल में जाकर या संसारी की ज़िंदगी में जाकर हम कुछ और दिखाई देते हैं। और ये फैसला आपका है, ये फैसला आपका अपना है। कोई आपके लिए ये फैसला नहीं कर सकता है, क्योंकि जब आप सारी कायनात के मालिक के जज के सामने खड़े होंगे तो आपको अकेले ही उसका सामना करना पड़ेगा। तो चलिए मैं कुछ वचन आपको देता हूँ जिन्हें आप कंसीडर कर सकते हैं, जिन्हें आप हर वक्त पढ़ सकते हैं, ताकि ये वचन आपके लिए एक बड़ी आशीष का कारण बन सके। ये बहुत ही सिलेक्टेड वर्सेस हैं, प्लीज़ इन्हें ज़रूर लिखिए, अपने नोटबुक पर नोट कीजिए, अपने डायरी पर नोट कीजिए, अपने घर में इसे लगा सकते हैं। सबसे पहला वचन रोमियो अध्याय 6 वचन 14 लिखा है, तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। पाप तुम्हारा मास्टर या तुम्हारा मालिक नहीं होगा, क्योंकि तुम अब व्यवस्था के अधीन नहीं हो, तुम अब व्यवस्था के, शरा के गुलाम नहीं हो, वरन तुम अनुग्रह के अधीन हो। अब तुम्हारे ऊपर परमेश्वर की दया है, अब तुम परमेश्वर की दया के अधीन हो, ना कि व्यवस्था के अधीन। दूसरा वचन यूहन्ना अध्याय 14 वचन 15,
यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ये वचन जो मतलब सिर्फ इसमें 2 स्टेटमेंट्स हैं, तो इन वचनों को हम अपने घर में लगाएं। हम इसे अपने हमेशा के लिए दिमाग में फिट कर लें कि यदि हम यीशु से प्रेम रखते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को मानोगे। तीसरी बात, मरकुस अध्याय 13 वचन 33 लिखा है, देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय यानी प्रभु यीशु का दूसरा आगमन कब होगा। जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह दुल्हा कब आ जाएगा। इसलिए उन 5 शहर कुआरियों की तरह बने, जागते रहें, देखते रहें, प्रार्थना करते रहें, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा दुल्हा कब आ जाएगा। चौथा वचन, इब्रानियों अध्याय 10 वचन 23, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को, अपनी आशा के कन्फेशन को, अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, इसे पकड़ कर रखें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। जिसने हमारे साथ वादा किया है वह सच्चा है और वह वफादार है। क्योंकि आप अब 2 बेड़ियों में चलने वाले नहीं, वरन प्रभु यीशु के साथ, रोशनी के साथ एक गर्म सी 5 होशियार कुआरियों की तरह बन सकें। इस संदेश को दौरान आपको बहुत बड़ी आशीष मिले। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि परमेश्वर और भी लोगों को इन वचनों के द्वारा बात कर सके। सभी को जय मसीह की।